तो शुरू करें आज का मजेदार लेक्चर। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बच्चों क्या है खास, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। तो करें स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट करे, चलिए करते हैं। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ याद करा देता हूं कि बच्चों हम लोगों ने फ्लक्स कैसे निकाला था। बच्चों फ्लक्स कैसे निकाला था, ई डी ए कॉस थीटा से मैथमेटिकली, जहां पे ई क्या था, ई क्या था, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, ये मैथमेटिकल तरीका था फ्लक्स निकालने का, जहां पे हमें ई पता होता था, एरिया पता होता था, एंगल पता होता था, तब हम क्या निकाल लेते थे, फ्लक्स निकाल लेते थे, फ्लक्स निकाल लेते थे। अगर ई कांस्टेंट होगा तो हम क्या लगा सकते थे, ई वेक्टर, ई वेक्टर, ए वेक्टर और ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक, ई ए कॉस थीटा। अब गॉस लॉ आया, गॉस लॉ आया, कौन आया बच्चों, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, सुनो, गॉस लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। तो अपने पास बच्चों एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। It states that total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। सुन लो क्या कहता है कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q, और हमें इस सरफेस से, क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बताना है। तो क्या करो, क्या करो तुम लोग फ्लक्स बताने के लिए, इस चार्ज की मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से, तो ये आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स मिल जाएगा। किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, 3D के लिए। और कैसा होना चाहिए सरफेस, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है, तो क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से। आया समझ। तो यही कहता है कौन, गॉस लॉ। किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज्ड सरफेस के लिए बच्चों। तो बच्चों फ्लक्स, फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कैसा चार्ज, इनसाइड में चार्ज होगा, क्लोज्ड सरफेस के जो इनसाइड में नेट चार्ज होगा। ये किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो अभी तक जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे फ्लक्स का, कौन सा, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे लगा दो बच्चों साइक्लिक इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, साइक्लिक। ये भी किसके लिए हो गया, क्लोज्ड सरफेस के लिए। ठीक है, तो 3D बॉडी के लिए हम, 3D बॉडी के लिए, 3D सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं कि देखो उसके अंदर कितना चार्ज है, उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, और किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस बॉडी से निकलने वाला फ्लक्स मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है। ठीक, जैसे जैसे ये देख लेते हैं। देखो बच्चों, एक ये क्लोज सरफेस है, बॉल है, इसके अंदर चार्ज है Q, तो पूछेगा फ्लक्स बता दो। तो बच्चों फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोलेगा यहां पे बताओ फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कितना चार्ज है इस 3D बॉडी के, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोलेगा यहां पे बताओ कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा इससे। ठीक है, अब देखो कितना निकलेगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 ये माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा। आया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अब उसका प्रूफ भी दूंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। S1 एंड S2 आर टू होलो कंसेंट्रिक स्फीयर, होलो स्फीयर है S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली। हाँ, एनक्लोजिंग चार्जेस, इसके अंदर चार्ज है कैपिटल Q और इसके अंदर चार्ज है कैपिटल 2Q रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग थ्रू द सरफेस, S2 से फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है और डिवाइडेड बाय S1 से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। चलिए करें। तो बच्चों फॉर S1 से देख लेते हैं हम कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो इसको बोल देता हूं φ1, बताओ कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसके अंदर कितना चार्ज है,
कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, किससे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो बोलो, एप्सिलॉन नॉट से। तो फॉर H2 अब बताओ H2 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 2Q ये प्लस Q ये, कितना चार्ज हो गया टोटल 3Q, इसको बोल दिया मैंने phi2, कितना हो गया बोलो 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। क्या निकालना है, फ्लक्स किस किस की रेशो, सेकंड की फर्स्ट के साथ में, तो phi2 डिवाइडेड बाय phi1, phi2 कितना है 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल कैंसिल कितना है 3, ठीक है 3:1 आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आया समझ, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, अभी और समझाऊंगा, अभी खत्म नहीं, अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं उसको, थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं उसका कैसे हुआ हुआ एक्चुअल में, ठीक है थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। तो बच्चों एक अपने पास चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक, मैंने क्या किया एक स्फीयर बनाया, स्फीयर बनाया, स्फीयर, एक स्फीयर बनाया, एक स्फीयर बनाया, ठीक। तो मुझे देखना है एक स्फीयर से कितना, इस स्फीयर से कितना चार्ज बाहर निकल रहा है, स्फीयर है, ठीक है क्या है स्फीयर, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है इससे, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ठीक है। लेट से इसका डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक का है, r है, कितना डिस्टेंस है r है, ठीक है। इसको प्रूव कर लेते हैं कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, कैसे आए, ठीक है। वैसे कोई प्रूफ नहीं है, लॉ है, लेकिन देख लेते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया है dA, तो dA एरिया वेक्टर है, यही होता है ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है ये dA। अच्छा बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है, रेडियली आउटवर्ड, सब डायरेक्शन में निकलेगी रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी E वेक्टर, और कांस्टेंट ही रहने वाली है r डिस्टेंस पे, क्या होगी KQ बाय r स्क्वायर, चार्ज कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट, तो E क्या है कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कट कर लिया, ये भी कितना dA, तो dA की डायरेक्शन ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, ऐसे ही यहाँ पे कट कर लिया, ये dA, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी, ऐसी एक यहाँ पे कट कर लिया, ये dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी बाहर की तरफ, ठीक है, ठीक। अच्छा मैथमेटिकली फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा EdA cos थीटा और इंटीग्रेशन, क्लोज्ड है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा साइक्लिक, क्लोज्ड है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा साइक्लिक। तो पहले मैं इस एरिया से देख लेता हूँ कितना निकलेगा, इस एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकला, छोटे से एरिया से, तो छोटे से एरिया के लिए लिख लिया है, ये छोटे से एरिया के लिए लिखा ना, ऐसे इसके लिए लिखूंगा, ऐसे इसके लिए, ऐसे इसके लिए, ऐसे इसके लिए, इनफाइनाइट नंबर छोटे छोटे एरिया हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं किसी एक का निकाल के, चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो बच्चों E कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा। एक चीज और, E और DA के बीच में हर एक एलिमेंट के लिए कितना एंगल है, 0। देखो E भी ऐसे ही, एरिया भी ऐसे ही, तो कितना एंगल है 0, तो EDA cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो फाई कितना आ गया यहाँ से साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट DA, E कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इससे अंदर क्या बचेगा DA। तो बच्चों छोटे छोटे DA मिलकर क्या बन जाएंगे, A बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे A बन जाएंगे, ठीक। अब सुनो ध्यान से, हम जो
फ्लक्स निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? सरफेस से। सरफेस से बाहर निकलेगा ना फ्लक्स, सरफेस से। तो सरफेस एरिया लेंगे स्फीयर का, सरफेस एरिया, और बताया भी था एरिया कौन सा लेना है? आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर वाला एरिया, आउटवर्ड नॉर्मल। कितना हो जाएगा स्फीयर का सरफेस एरिया? 4πr²। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू कितना? फाई इज इक्वल टू एरिया 4πr², और ई कितना होगा बोलो? KQ/r², और एरिया 4πr²। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों फाई इज इक्वल टू हो गया कितना? K की वैल्यू 1/4πε0, ये Q/r², और ये 4πr², r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, तो फ्लक्स कितना आ गया? Q/ε0। किसके लिए? क्लोज्ड सरफेस के लिए। कितना चार्ज? इनसाइड में चार्ज Q, देखो इनसाइड में चार्ज Q था, क्लोज सरफेस के लिए कितना आ गया? फ्लक्स Q/ε0। आया समझ? Q/ε0 आ गया। तो इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा, इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा इस क्लोज सरफेस से। अब मेरे को बच्चों एक बात बताओ, अगर जो मैं इस रेडियस को इस डिस्टेंस को क्या कर दूं? 2r कर दूं, ये हो जाए 2r, ठीक। तो यहाँ पे क्या रखोगे बच्चों? 2r। कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये 2r हो जाएगा ना, यहाँ पे 2r², ये 2r का स्क्वायर। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2r का स्क्वायर, फिर से वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर दूं ये और बड़ा रेडियस कर दूं, कितना? ये कर देता हूँ मैं 3r। तो यहाँ पे भी वो रेडियस चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, तो फिर से वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, फिर से वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर से फ्लक्स कितना आएगा? Q/ε0। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, और एक ये स्फीयर है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस है 3r, या एक और है उसका रेडियस है 4r, और यहाँ पे चार्ज है Q सेंटर में, ठीक है। तो तीनों से ही कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? कितना निकलेगा क्लोज सरफेस से? Q/ε0, ठीक है। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट मिल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या बना? क्या बना? क्या बना? बताओ क्या बना? shape and size do not affect phi. Shape and size do not affect phi. फ्लक्स को अफेक्ट नहीं करते। आ समझ? देखो कितना ही बड़ा डिस्टेंस हो, अगर अंदर चार्ज Q है तो फ्लक्स कितना रहेगा? ऑलवेज Q/ε0 रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, एक अपने पास ये चार्ज है, कितना? Q1 है, Q चार्ज है, एक इसके अंदर चार्ज है Q2, और एक इसके अंदर चार्ज है Q3। ऐसे ये भी कितना है? Q है, यहाँ पे भी ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q। तो बताओ तीनों से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो बच्चों अगर जो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो फर्स्ट वाले से कितना निकलेगा? Q/ε0। सेकंड वाले से कितना निकलेगा? Q/ε0। थर्ड वाले से कितना निकलेगा? Q/ε0। साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ3 हो जाएगा। आया समझ? आया? चलिए और पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग, और समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट, और अच्छे से नोट पॉइंट। नोट पॉइंट देखो बच्चों, ध्यान से समझना। तो हमारे पास फ्लक्स आया क्लोज सरफेस के लिए, 3D बॉडी के लिए Q/ε0, ठीक है, Q/ε0। और क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर क्या? Q नेट या इनसाइड में कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय ε0, ठीक। मैथमेटिकली भी हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली? मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, हम लोगों ने निकाला है फ्लक्स, ठीक है ना। लेकिन इनसाइड में अगर जो चार्ज है Q, तो सीधा हम ये लगा सकते हैं,
शॉर्टकट इजीली हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, सब सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैथमेटिकली है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3, ठीक, चार्ज है Q3, सही है, चार्ज है Q3। चलो इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, इस वाले को हटाते हैं, ये सरफेस है एक, ठीक। तो बताओ इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना आएगा, कितना आएगा, जीरो, क्योंकि इनसाइड में कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। तो बच्चों इससे निकलने वाला कितना फ्लक्स आएगा, कितना फ्लक्स आएगा, जीरो फ्लक्स आएगा। मैथमेटिकली समझ लेते हैं इसको, क्या मैथमेटिकली भी जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बच्चों इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे, कैसे निकलेगी, इधर से, यहाँ से देखें तो इधर, 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 ठीक है, निकलेगी ना, पास करेगी इससे, ऐसे इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी ना, इधर, इधर, इधर भी निकलेगी, सब डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक। तो बच्चों ये वाला फ्लक्स जो हो गया, कौन सा वाला, ये वाला, चलो हम इधर वाला ही देख लेते हैं, इधर वाला, इसके लिए एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है और डी ए भी यही है। इधर वाला सरफेस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये और डी ए भी है, तो ये वाला फ्लक्स कैसा हो जाएगा, एंगल कितना, जीरो, तो पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा। इधर वाला आउटवर्ड वाला कैसा हो जाएगा, ये आउटवर्ड वाला फ्लक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर बच्चों में यहाँ पे एरिया वेक्टर लो, इससे पास होने वाली, सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, इधर है, ये डायरेक्शन है, और इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो ये वाला कैसा फ्लक्स हो जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स, क्योंकि एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स। तो ये जो बाहर वाला फ्लक्स है, इधर वाला, ठीक है, ये वाला इनवर्ड वाला जो फ्लक्स है, इनवर्ड वाला ये इधर जो जा रहा है, और ये आउटवर्ड वाला फ्लक्स है। तो आउटवर्ड वाला फ्लक्स पॉजिटिव, और ये इनवर्ड वाला, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है, इनवर्ड वाला कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये अपने पास कोई बॉडी है, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे 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 ऐसे, तो इधर वाला जो फ्लक्स होगा, इधर वाला जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, और इधर वाले के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, तो ये वाला फ्लक्स कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल, ये वाला फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से पास होने वाला, जीरो। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इससे पास होने वाला, जीरो। बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे जो ये है ना, ये साइक्लिक इंटीग्रल E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और यहाँ पे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो E है वो तो सभी चार्जेस की वजह से होगी, ऑल चार्जेस ड्यू टू, ऑल चार्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू ऑल चार्जेस, आउटसाइड में हो या इनसाइड में हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो चार्ज होगा, जो फ्लक्स होगा सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्जेस की वजह से होगी, लेकिन फ्लक्स किसकी वजह से होगा, सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से। मतलब यहाँ पे चार्ज है Q1, Q2, और यहाँ पे चार्ज है Q3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों सभी चार्जेस की वजह से बनेगी, बट फ्लक्स किसकी वजह से होगा, फ्लक्स होगा सिर्फ Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वजह से। आया समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। चार्ज रख देगा यहाँ पे Q4 Q5, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से बनेगी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से बनेगी, बट फ्लक्स सिर्फ जो इनसाइड में चार्ज है उसकी वजह से बनेगा। आया समझ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ स्पेशल केस।
स्पेशल केस। तो बच्चों फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए कितना है, क्यू नेट इनसाइड में जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर यहाँ पे चार्ज कितना Q1 Q2 माइनस Q3 और यहाँ पे चार्ज है Q4, तो बताओ फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो फ्लक्स हो जाएगा क्या, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं बनेगा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। चलिए केस 2, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर सरफेस। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कंडीशन किसकी, गॉस लॉ लगाने की कंडीशन समझ लेते हैं हम लोग कि कहाँ पे हम कैसे गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कंडीशन टू अप्लाई गॉस लॉ इफेक्टिवली। ठीक, सबसे पहली कंडीशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड हैव हाई सिमेट्री। जो अपना चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए, एक तो एनक्लोज्ड होना चाहिए, अंदर होना चाहिए इनसाइड क्लोज सरफेस के, और क्लोज सरफेस ऐसा होना चाहिए कि सिमेट्री हो। क्या हो, सिमेट्री हो। जैसे कैसी सिमेट्री हो सकती है, या तो सिमेट्री वो स्फेरिकल हो, या तो वो स्फीयर के अंदर आ रहा हो, या किसी सिलेंडर के अंदर चार्ज हो, या प्लेन सिमेट्री हो। ठीक है, दूसरा जब करेंगे तो समझ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड शुड रिमेन कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए गॉस लॉ लगाने के लिए। ठीक है, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए वेक्टर शुड बी नोन। कैसा एंगल होना चाहिए, या तो 0 डिग्री एंगल हो, कितना हो 0 डिग्री, तब मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएगा। देखो ई ए कॉस थीटा, जब यहाँ पे 0 रखोगे तो फ्लक्स कितना आएगा, ई ए, मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। या फिर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो 0 फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ई एंड डी ए शुड बी नोन। कैसा हो, या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तब लगाना सही है गॉस लॉ। ठीक, ए सुटेबल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस शुड बी चूजन सो दैट कैलकुलेशन बिकम सिंपल। गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा मैथमेटिकली। ठीक है, चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा मैं, गॉस लॉ इज नोट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू है, बट इट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली व्हेन सिमेट्री एग्जिस्ट। गॉस लॉ को तुम लोग कहीं भी लगा सकते हो, बट कहाँ पे लगाना सूटेबल है, जहाँ पे सिमेट्री हो, अदरवाइज कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। समझ आया, ऑलवेज क्या है, ऑलवेज ट्रू है, बट यूजफुल कहाँ पे है, जहाँ पे सिमेट्री वगैरह बन रही हो। आया समझ। चलिए अब मैं समझाता हूँ क्वेश्चंस, देखो ध्यान से। कहाँ था हम लोग, केस वन यहाँ पे लगाएंगे गॉस लॉ। देखो, ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर सरफेस। हेमिस्फीयर सरफेस के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो हमें निकालना है फ्लक्स कि इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। सबसे पहली बात, क्या ये चार्ज क्लोज्ड है, नहीं है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज्ड करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया, क्लोज करने के लिए कुछ सिमेट्री को फॉलो करना पड़ेगा, ये बताया ना, सिमेट्री होनी चाहिए। तो बच्चे इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी एक हेमिस्फीयर बना दो, इमेजनरी। कैसा, इमेजनरी। कैसा होना चाहिए, वो इमेजनरी होना चाहिए, इमेजनरी हेमिस्फीयर बना दिया। इमेजनरी हो गया ना क्लोज, ये इमेजनरी है। इमेजनरी, ठीक है। अब बताना कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो फ्लक्स, अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये ऊपर वाला सरफेस तो इमेजनरी, हमें कहां से निकालना फ्लक्स, नीचे से, नीचे से। तो नीचे से कितना निकलेगा भाई, टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलता, अगर जो ये कंप्लीट होता स्फीयर कितना होता, Q अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि हाफ है, आधा है, तो आधे से कितना निकला, इसका आधा कर दो, 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका आधा कर दिया।
आया समझ? तो ऐसे सिमेट्री लगानी है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज Q is placed at the center of a cube। एक चार्ज Q is placed at the center of a cube, the flux passing through the cube। तो कितना आएगा बताओ? टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा इससे क्यूब से? टोटल कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिमेट्री है, क्यूब के अंदर एक चार्ज है Q। अब सुनो दूसरा, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ ए क्यूब। हर एक फेस से कितना निकलेगा बेटा? हर एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो बच्चों कितने फेस है? 6 फेस है। टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा 6 के 6 फेस से? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना निकलेगा? इस फेस की बात करो तो कितना बाहर निकलेगा? तो बच्चों ईच फेस से किससे डिवाइड कर दोगे? किससे डिवाइड करोगे? 6 से इसको डिवाइड कर दोगे, 6 हिस्सों में डिवाइड हो गया। आया समझ? बच्चों इसके क्वेश्चन में बहुत अच्छे कराऊंगा आपको, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे चार्ज यहाँ पे रख देगा, यहाँ पे रख देगा, यहाँ पे रख देगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ए चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2 above the center of a square surface of edge a, ठीक है, as shown in figure, the electric flux passing through the square surface। इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? ये प्लेट है, यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, चार्ज रखा हुआ है Q, तो बोल रहा है इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो क्या है? क्लोज्ड है? नहीं है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्लोज्ड करना पड़ेगा। और कैसा क्लोज्ड? हमें बनाना पड़ेगा, एक सरफेस बनाना पड़ेगा। अच्छा हाँ बच्चों, जो हम सरफेस बना रहे हैं ना क्लोज करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या? गॉसियन सरफेस। तो चलो पहले इसको क्लोज करते हैं, हम लोग क्लोज करते हैं, चलिए क्लोज करते हैं, देखो इसको क्लोज करते हैं। क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्री बननी चाहिए ना। देखो ये बन गई सिमेट्री, क्या बन गया? क्यूब बन गया। क्या बन गया? क्यूब बन गया। तो टोटल फ्लक्स क्यूब से कितना बाहर निकला बच्चों? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कहाँ से? ये सब इमेजिनरी है, बाहर कहाँ से निकालना? इस स्क्वायर प्लेट से। तो 6 पार्ट हो गए ना, तो एक से कितना बाहर निकलेगा? 6 फेस हो गए ना, तो एक से कितना बाहर निकला? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ? स्क्वायर प्लेट थी, उसको क्लोज करने के लिए इधर से भी रखी एक प्लेट, इधर से भी रखी एक प्लेट, उधर से भी एक प्लेट, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो क्या बन गया? एक क्यूब बन गया, 6 फेस हो गया उसके, ठीक है? आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा उसकी। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ए हेमिस्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है, किस में रखी हुई है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस इफ द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बेस इन फिगर। ठीक है, इससे पूछ रहा है कि कर्व्ड सरफेस से, इससे कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए करें। देखो लेट्स से इसके अंदर चार्ज है Q, कितना चार्ज है बच्चों? Q चार्ज है, Q चार्ज है। तो टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा बताओ? कितना टोटल फ्लक्स बाहर निकलना चाहिए? इनक्लोज्ड है तो कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनसाइड में, यही होता है ना गॉस लॉ। तो यहाँ पे फ्लक्स किस किस की वजह से, कौन कौन से सरफेस की वजह से बना? कितने सरफेस है? एक तो ये वाला कर्व्ड, एक ये प्लेन। तो बच्चों फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स जो होगा एक तो कर्व्ड की वजह से होगा, प्लस एक ये प्लेन वाला सरफेस होगा, प्लेन वाला, प्लेन, और दोनों मिलके क्या होना चाहिए? Q इनसाइड, ये टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनसाइड में कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है। तो इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, तो बच्चों ये क्या आया? Q प्लेन, कितना इनसाइड में चार्ज है तो कितना फ्लक्स हो गया? 0। हमें कहाँ से निकालना फ्लक्स? कर्व्ड सरफेस से। तो कर्व्ड सरफेस
तो देखो कर्व्ड प्लेन के लिए क्या लगाए, ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लेन के लिए। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, इसका एरिया वेक्टर यही होगा ना, रेडियस इसका r है, तो एरिया वेक्टर भी ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है, तो कितना एंगल हो गया 0, कितना एंगल हो गया 0, तो फाई कर्व के लिए ई एरिया कितना पाई आर स्क्वायर और एंगल कितना 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यह आ गया। तो यहां से कर्व कितना आ गया माइनस ई पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आए समझ बच्चों, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, तो ये बताना मेरे को कितना आएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में पूछा हुआ है। देखो बच्चों, ए होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज क्यू, होलो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज क्यू कूलम विद इन इट इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी। बोल रहा है कर्व सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है ना बच्चों, कर्व सरफेस वाला जो फ्लक्स है कितना है, वो फाई है, समझ गए ना। ये सिलेंडर वाला जो है ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, इस वाले कर्व वाले से, इससे ये वाला जो है कर्व वाले से, इससे जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो कितना है, फाई है, ठीक, बी, ठीक है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए से कितना बाहर निकलेगा, ए से कितना बाहर निकलेगा। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेगी, इस डायरेक्शन में निकलेगी, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी, एरिया वेक्टर भी ऐसी है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो इसका एरिया सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इधर, तो सेम ही हो रही ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम, मतलब फाई ए इज इक्वल टू फाई सी के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों टोटल फ्लक्स बताओ कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं टोटल फ्लक्स। जो टोटल फ्लक्स है एक तो हो जाएगा किसके लिए, फाई ए वाला, उससे बाहर निकलेगा, प्लस सी से बाहर निकलेगा, प्लस कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है बच्चों, अगर चार्ज इनसाइड में, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो ए से निकालना है ना, तो ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो यहां से ए प्लस सी को भी क्या रख दिया, फाई ए, और कर्व का कितना दे रखा है, फाई दे रखा है, तो क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 फाई ए प्लस फाई, इसको इधर ले आता हूं, तो क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के फाई 2 फाई ए, यहाँ से फाई ए क्या हो गया, 2 नीचे जाएगा, तो ये फाई ए, ये 1/2 बच्चों, ये 2 नीचे गया, यहाँ पे कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के फाई, ये आ गया। बताओ विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। आया, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो ये एडवांस में क्वेश्चन पूछा है बच्चों, एडवांस से देखो ये क्वेश्चन, देखो अच्छे समझना इसको, एडवांस में पूछा हुआ है। करो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, करा, चलिए। ए चार्ज Q इज सराउंडेड बाय क्लोज सरफेस consisting of an inverted cone of height h and base radius r and a hemisphere radius r as shown in the figure. The electric flux through the conical surface, ये conical वाला जो है, ये वाला यहाँ से इससे conical surface कितना दे रखा है, n/6 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू conical surface से कितना दे रखा है बच्चों, NQ/6 एप्सिलॉन नॉट,
इन SI यूनिट। द वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, n क्या होगी। ठीक है, कर लो बच्चों, ट्राई कर लो एक बार वीडियो पॉज करके। ठीक, चलिए बच्चों देखो करते हैं बच्चों। पहले बताओ टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा। चार्ज इनसाइड में Q है, तो क्लोज सरफेस के लिए कितना बाहर निकलेगा टोटल फ्लक्स, कितना निकलेगा टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए, टोटल कितना हो जाएगा बताओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बाहर निकलेगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा। ठीक, अगर टोटल में से मैं इस टोटल में से किसको माइनस कर दूं, ये हेमिस्फीयर वाला माइनस कर दूं, तो यही तो बचेगा अपने पास, कौन वाला ही तो बचेगा। टोटल में से मैं अगर जो हेमिस्फीयर वाला माइनस कर दूं तो कौन वाला बचेगा ना, कॉनिकल वाला बचेगा। ठीक, अभी हमने हेमिस्फीयर वाला किया है, अगर सिर्फ ये होता, ध्यान से देखना बच्चों, ये अगर ये होता पूरा स्फीयर होता, इसके अंदर चार्ज होता Q, तो कितना फ्लक्स बाहर निकलता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये क्या इसका आधा है ना इसका ऊपर वाला पार्ट, तो कितना हो गया है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा। तो हेमिस्फीयर से कितना बाहर निकलेगा, लिख दूं मैं उसको अलग से। तो बच्चों हेमिस्फीयर से बाहर निकलेगा, अलग से लिख देता हूँ, ये हेमिस्फीयर वाला कितना हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा। अब इस टोटल में से मैं, टोटल कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हेमिस्फीयर वाला हटा दूं तो कॉनिकल सरफेस बचेगा, सिर्फ कॉनिकल सरफेस बचेगा। तो बच्चों मैं क्या करूंगा इस टोटल में से ही माइनस कर दूंगा, तो कॉनिकल वाला बचेगा। तो Q कॉनिकल वाला बचेगा ना, इसमें से इसको माइनस कर दूं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कॉनिकल वाला कितना दे रखा है NQ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर लो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ कैंसिल। ठीक है, कुछ कैंसिल हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से n, ये 6 ऊपर गया, 6/2 कितना आ गया 3 आ गया। कितनी n की वैल्यू 3 आया समझ। ठीक है, ये समझाया था ना अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, और यहां पे चार्ज है बच्चों इसके सेंटर में चार्ज है यहाँ पे Q, सेंटर में कितना चार्ज है Q। ठीक है, तो किससे पूरा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, इससे निकालना है, इससे निकालना है। ठीक है, इससे निकालना कर्व्ड सरफेस से। तो बच्चों अगर मैं इसको यहां से कैसे लाइन ड्रॉ कर दूं, ये तो ये वाला क्या बन गया, ये ऊपर एक कोन बन गया, नीचे एक कोन बन गया, जहां पे ये कितना है अपने पास R है, तो ये कोन। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से पास होने वाला फ्लक्स और इसमें से पास होने वाला फ्लक्स, इन दोनों को ऐड करके टोटल फ्लक्स में से माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा ना। टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स बताओ, Q टोटल। क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q, तो कितना फ्लक्स निकलेगा बाहर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा। आ गया समझ। अब इसमें से मैं ये वाले पार्ट वाला और ये वाला पार्ट वाला, मतलब कोन वाला माइनस कर दूं तो कर्व वाला बचेगा ना। ठीक है, तो कोन वाला हमें निकालना आता है। कोन वाला कैसे निकालेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर 14 में मैंने आपको बताया हुआ है, अगर एक कोन है, ठीक है, अगर एक कोन है कोई कोन है, इसका रेडियस है r, और ये मैंने बताया था a है, और ये एंगल थीटा है, तो क्या बताया था मैंने कि कितना हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस के कॉस थीटा,
यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल ले लो, ये भी आर है, ये वाला एंगल थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा आर बाई आर 1 हो गया ना, और टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे, तो थीटा कितना आ गया यहाँ पे, थीटा कितना आ गया यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। तो कौन वाला निकाल लेते हैं हम लोग, कौन वाला इधर कर लो, कौन वाला ऐसी इससे और ऐसी इससे यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी बच्चों 1 बाय रूट 2, तो कौन क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस के 1 बाय रूट 2, ठीक है। अब एक कौन ये रहा, दूसरा कौन ये रहा, तो इससे ही बाहर निकलेगा, तो 2 कौन का कितना हो जाएगा, टोटल कौन से 2 कौन से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से 2 टाइम्स कर दें, 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस के 1 बाय रूट 2, ठीक। ये कौन वाला है बच्चों, कौन वाला कौन से बाहर निकलेगा, ये टोटल है 2 कौन से, ये वाला बाहर निकलेगा यहाँ से और यहाँ से, तो इस टोटल में से मैं कौन वाला माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा कर्व वाला, ठीक है। तो फ्लक्स कौन सा कर्व्ड वाला, इसमें से टोटल में से मैं ये वाला माइनस कर दूंगा कौन वाला, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस के 1 बाय रूट 2 करे सॉल्व, देखो कर्व्ड वाला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1, ये माइनस के 1 और ये प्लस 1 बाय रूट 2, ये कैंसिल, तो कितना आया, कितना Q अपॉन रूट 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। आए समझ बच्चों, चलिए आगे क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करोगे, ठीक है ट्राई करोगे ना इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर इतना, ठीक है। तो ये बच्चों तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसको करके बताना मेरे को, ठीक है। एनसीईआरटी मिल जाएगा सॉल्यूशन, और नहीं हुआ तो मेरे को बताना, मैं सॉल्व करा दूंगा कमेंट बॉक्स में मेरे को, ठीक है कमेंट करना है। आए समझ बच्चों, मजा आ रहा है ना लेक्चर में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई तुम लोगों का डाउट रह गया हो, जैसे ही मैंने बताया आप लोगों के जो क्यूब वाले क्वेश्चन है, इसमें एज पे वर्टेक्स पे साइड पे रखा हुआ चार्ट्स, तब बताओ फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना होगा, एज पे रखा हुआ तो टोटल फ्लक्स कितना रखा हुआ, कितने नंबर ऑफ क्यूब चाहिए होंगे उसको सिमेट्रिकली उसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।